आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग समास प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत यह पाठ चल रहा है। बहुव्रीहि समास में समास होने के बाद कुछ प्रत्यय किए जाते हैं, जिसे समासांत प्रत्यय कहते हैं। इसी क्रम में पूर्व कक्षा में मैं बतलाया था, उद्विभ्याम काकुदस्य, अगर उत और वी उपसर्ग के बाद काकुद शब्द आता हो और बहुव्रीहि समास रहता हो, तब वहाँ काकुद शब्द का लोप हो जाता है। और काकुद शब्द का लोप का मतलब काकुद के अंतिम वर्ण का लोप होता है, अर्थात काकुद के द का जो अ है वह लोप होगा, जिससे द हलंत हो जाएगा। तो वी काकुद, अब उद काकुत, उत के द जो है चर्थ होकर त बन जाता है, तो उत काकुत और वी काकुत शब्द बनता है, जो पूर्व कक्षा में बतलाया चुका था मैंने। आज उसी क्रम में एक और सूत्र यहाँ आया है, पूर्णाद विभाषा। कहते हैं पूर्णाद विभाषा, अर्थात पूर्ण शब्द के बाद अगर काकुद शब्द आता है तो वहाँ भी काकुद शब्द का अंतिम जो अल है, द घटक आकार, वह लोप होता है, लेकिन विकल्प से होता है। लोप हो भी सकता है और नहीं लोप हो सकता है। अगर लोप हो जाएगा तो पूर्ण काकुत बन जाएगा, और लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुदह बनेगा, अकारांत बनेगा। अब कैसे करेंगे, इसका विग्रह हम लोग करें और बनाना है पूर्ण काकुत या पूर्ण काकुदम। तो पूर्णम काकुदम यस्य, यह लौकिक विग्रह हुआ। अब पूर्ण सु काकुद सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में अनेक मन्य पदार्थ है। इस सूत्र से बहुव्रीहि समास हो गया। समास होने के बाद कृतोद्धि समासाश्च, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से विभक्ति जो है, पूर्ण के बाद जो सु और काकुद के बाद सु, उन विभक्तियों का लोप हो गया, तो पूर्ण काकुद बन गया। अब काकुद शब्द अंत में है और बहुव्रीहि समास है, इसलिए अब समासांत जो यहाँ लोप का जो प्रावधान है, वह काकुद शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो लोप हो जाएगा, तो द हलंत हो जाएगा, तो पूर्ण काकुद। अब पूर्ण काकुद शब्द जो हलंत है, उससे सुविभक्ति लाएंगे प्रथमा के एक वचन में, और विभक्ति का वहाँ पुनः हलंग्याभ्योदिहा श्रुति सपरिक्तम हल से क्रमशः लोप कर देंगे, तो पूर्ण काकुद हो जाएगा। और द को वावसाने से चर्त कर देंगे, जस्त चर्त दोनों होगा, तो पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुत ये सूत्र बनेगा। विसर्ग नहीं लगेंगे यहाँ। और यदि लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुद शब्द से सुविभक्ति लाएंगे और सु को उकार लोप करेंगे, और सकार का रूप विसर्ग कर करके हम लोग बनाएंगे पूर्ण काकुदः। तो पूर्ण काकुत और पूर्ण काकुदः, ये दोनों सूत्र, दोनों शब्द बनेंगे।
पूर्णम काकुदम जस्य, अर्थात पूर्ण हो काकुद जिसका, अर्थात पूर्ण तालु वाला व्यक्ति को कहेंगे पूर्ण काकुद या पूर्ण काकुद। इसी क्रम में एक और सूत्र आता है, सुहृद दुहृदौ मित्रा मित्रयोः। कहते हैं सुहृद दुहृदौ मित्रा मित्रयोः। कहते हैं सुदूरभ्याम, सु एक उपसर्ग है और दूर उपसर्ग है, सुदूरभ्याम हृदयस्य हृद भाव निपात्यते। अने सु के बाद और दूर के बाद अगर हृदय शब्द आता हो बहुव्रीहि समास में, तब हृदय शब्द के स्थान पर हृद आदेश हो जाता है। हृदय शब्द के स्थान पर हृद आदेश होता है, यह निपातनाथ होता है। निपातनाथ का मतलब कोई नियम नहीं, बस आदेश हुआ वो करना है। अब देखिए इसी सूत्र के आदेशानुसार हम लोग बनाएंगे सुहृत। सुहृत दोस्त को कहते हैं और दुर्हृत दुश्मन को कहते हैं। तो सुहृत शोभनम हृदयम यस्य या सुंदरम हृदयम यस्य, सुंदर हो हृदय जिसका। तो सुंदर हृदय किसका हो सकता है? दोस्त का ही हो सकता है, मित्र का ही हो सकता है। तो मित्र अर्थ अगर हो तब क्या हो जाए, सु के बाद हृदय के स्थान में हृदयादेश होता ही होता है। तो बनाए हम लोग शोभनम हृदयम, यह यस्य, यह लौकिक विग्रह हुआ, और सु और हृदय सु, यह हुआ अलौकिक विग्रह। इस स्थिति में अनेक मन्य पदार्थ है। इस सूत्र से पहले समास करेंगे और समास के बाद कृतधि समास से प्रातिपदी संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदी के से विभक्ति का लोप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? सुहृदय, सुहृदय सु। तो हृदय के बाद जो सु है वो विभक्ति है और यह जो सु है वो अव्यय है, सु उपसर्ग है। तो अव्यय के बाद फिर ना सु नहीं लाएंगे, तो सु और हृदय ऐसा शब्द बन गया। अब इस हृदय के स्थान में सुहृद दुर्हृदौ मित्रा मित्रयोः, इस सूत्र से मित्र अर्थ में हृदय शब्द जो है उसके स्थान में हृदय आदेश हो जाएगा। तो सु हृदय था, अब सुहृद हो गया, हलंत द। इसके बाद प्रथमा के एक वचन में पुनः सुविभक्ति लाएंगे और हलंग्या आदि से उसका लोप कर देंगे, तो सुहृद बन जाएगा। और वावसाने से चतुर्दस्त करके सुहृद शब्द बनता है। सुहृद का मतलब दोस्त होता है। उसी तरह से दुर्हृत, दुर्हृत किसको कहेंगे? अमित्र को कहेंगे, जो दुश्मन है, शत्रु है, उसको कहेंगे दुर्हृत। तो इसका दुर्हृत जो शब्द है उसका विग्रह हम लोग करेंगे अने दुष्टम, दुष्टम हृदयम यस्य, अने दुष्टम हृदयम यस्य, दुष्ट हो हृदय जिसका। इस अर्थ में दूर सु, दूर और हृदय सु का अनेक मन्य पदार्थ से समास करेंगे और समास के बाद कृतधि समास से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक के उस व्यक्ति का लोप। तो दूर हृदय, और दूर का जो रकार है जल तुम्बिका न्याय न रेफत से उर्दू के मनन से ऊपर हो जाएगा और हृदय के स्थान में इसी सूत्र से हृद आदेश हो जाएगा। तो हृद आदेश हो जाएगा तो दूर हृद हो गया, तो हलंत हो गया। अब इसके बाद प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाएंगे और स्वादि कार्य करके
दुर्हृत शब्द बनाएंगे, अर्थात दुर्हृत मतलब दुश्मन, शत्रु। इस तरह से एक ही सूत्र से सुहृत और दुहृत शब्द भी बनता है, मित्र और अमित्र अर्थ में। मित्र अर्थ में सुहृत और अमित्र अर्थ में, दुश्मन अर्थ में, शत्रु अर्थ में दुर्हृत बनता है। तो इस तरह से हम लोग समासांत, जो लोप का जो प्रकरण चल रहा था कि समास के अंत में लोप भी होता है, उसको हम लोग देखें। उसके बाद पुनः अगली कक्षा में हम लोग उपस्थित होंगे। ओ